हमारे बहुत से व्यूअर्स क्वेश्चन करते थे कि हम एक बिजली कनेक्शन को कितने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारी दो संपत्तियां हैं, मतलब हमारे दो घर हैं, अब हो सकता है कि वो पास पास में हो या आमने सामने हो, उस समय हमारे मन में सवाल आता है कि क्या हम एक ही बिजली कनेक्शन से इन दोनों घर में लाइट ले सकते हैं, मतलब बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बिजली विभाग को क्या दिक्कत होगी, या बिजली विभाग इसके लिए कोई चालानी कार्रवाई या कोई केस बना सकता है। तो उन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, बिजली कनेक्शन जो होता है उसे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से परमिटेड लोड लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हमारा घर छोटा है और अगर हमें यूजेस कम है तो हम 1 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होता है किसी भी नॉर्मल घर के लिए। लेकिन अगर हमारा यूजेस थोड़ा ज़्यादा होता है या एसी वगैरह इस तरह की किसी हम विद्युत उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा किलोवाट का कंजप्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में हम 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या अपने ज़रूरत के हिसाब से 5 किलोवाट तक का कनेक्शन ले सकते हैं। देखिए, कभी भी अगर ऐसा होता है कि अगर आपके दो घर हैं तो उसके लिए भी दो कंडीशंस होगी। एक तो ऐसा कि दोनों घर आपके पास पास में होंगे, और दूसरी कंडीशन कि आमने सामने घर हो सकते हैं। अब उस कंडीशन में तो देखिए, आप एक कनेक्शन से सामने वाले घर पर अगर लाइन डालते हैं तो वो काफी ज्यादा रिस्की होता है, जिसके लिए बिजली विभाग आपका कभी भी चालान जरूर बनाएगा। इसलिए अगर आपके दो घर हैं जो कि आमने सामने हैं तो कोशिश कीजिए कि दोनों घर के लिए आप 1-1 किलोवाट के दो अलग अलग कनेक्शन ले लीजिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे दो घर हैं, दोनों पास पास में ही है, तो उसमें आप एक बिजली कनेक्शन को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मालिक का नाम भी एक ही, मतलब एक ही मालिक है उन संपत्ति का, तो उस कंडीशन में फिर आप ज्यादा किलोवाट का कनेक्शन या 2 फेज या 3 फेज कनेक्शन भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने लोड को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके दो घर पास पास में ही है तो आप 2 फेज का कनेक्शन ले सकते हैं और एक एक फेज उन दोनों घर में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपका नॉर्मल यूज ही है तो आप एक ही कनेक्शन में, जो कि अगर पास पास में घर हैं, तो उसी कनेक्शन में आप लोड बढ़वा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी दो संपत्तियां जिनके मालिक अलग अलग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या भाई हो या कुछ भी हो, उस कंडीशन में कोशिश ये कीजिए कि आप अलग अलग कनेक्शन लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यदि कभी ऐसा होता है कि दो संपत्ति में से एक घर सामने की तरफ है, मतलब कि अपोजिट में है, तो उस कंडीशन में तो आपको अलग कनेक्शन ही लेना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारी दो अलग अलग संपत्ति जो आमने सामने है और वहां पर आप एक घर से दूसरे घर पर अगर लाइन लेकर के जाते हैं, चाहे आपका विद्युत कनेक्शन का सैंक्शन लोड ज्यादा भी हो, वो दोनों घर के हिसाब से हो, लेकिन उस लाइन को उस रोड से क्रॉस करने के लिए दूसरी तरफ लेकर के जाने में बिजली विभाग कभी भी ऑब्जेक्शन ले सकता है, जो कि सही भी होता है। क्योंकि देखिए, बिजली विभाग जो अपनी केबल लगाता है वो किसी भी रोड को क्रॉस करता है, तो उसमें जो केबल और जो पोल वगैरह होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें कितनी हाइट पर रखना है और कितने जो हैवी लोड के लिए वो यूज करते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल यूजर को बिजली विभाग के नियमों का और केबलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से अगर आप अपने आमने सामने की किसी संपत्ति में इस तरह से लाइन देते हैं, उसमें कोई भी खामी या गड़बड़ी होती है तो उससे आपको भी दिक्कत हो सकती है, बिजली विभाग को भी दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी संपत्ति जो आमने सामने है, चाहे उसका मालिक एक ही हो, उसमें आप अपने जरूरत के हिसाब से दो अलग अलग कनेक्शन ले लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि भविष्य में आपको बिजली विभाग से कोई भी दिक्कत या चालानी कार्रवाई ना हो और आप निश्चिंत होकर के अपने उस बिजली कनेक्शन को चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।